हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं। तो रीजनिंग हमारा हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वांट्स कर रहे हैं, जिसमें क्लॉक, कैलेंडर, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, क्यूबॉइड, डाइस, परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारा टॉपिक क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, किस रेट से इंटरेस्ट लग रहा है, और रेट मोस्टली पर एनम होता है। फिर टाइम हो गया कि कितने साल के लिए आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखते, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहला जो कि कंपाउंडेड होता है एनुअली, मतलब वार्षिक दर इसका क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है कि आप जितना लोन लिए प्लस इंटरेस्ट, तो टोटल मिला के कितना आप दे रहे हैं उसको अमाउंट कहते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस 8% का पावर n। यहाँ पे n क्या है? n है हमारा टाइम पीरियड कि कितने साल के लिए है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं? अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो मान लीजिए एग्जाम्पल पे कि अगर हमारा टाइम पीरियड कितना है 1/3 ईयर्स का, मतलब 2 महीने, 2 साल 4 महीने, क्योंकि एक साल में कितने होते हैं 12 महीने, तो 1/3 है तो 12 इंटू मतलब 4 महीने। ठीक है। तो देखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला में हम लोग ईयर अलग करेंगे और 1/3 जो है वो अलग करेंगे। ठीक है। तो अमाउंट हो जाएगा हमारा P 1 प्लस R%, एन कितना है 2 ईयर्स, इंटू 1 प्लस R%, एन कितना है 1/3। तो 1/3 पावर में न जाके R/3% हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट आएगा प्रिंसिपल दिया रहता है। तो अब मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल है, उस पर ये एट द रेट है कि इस रेट से 8% की रेट से और पहले 2 साल के लिए कुछ, मतलब प्रिंसिपल कुछ अमाउंट हम लोग लिए, मतलब प्रिंसिपल लिए पहले 2 साल के लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। ठीक है। फिर R1, फिर R2% पे आखिरी 2 ईयर के लिए या नेक्स्ट 2 ईयर के लिए हम लोगों ने कुछ प्रिंसिपल लिया। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R1% पावर 2 इंटू 1 प्लस R2 पावर 2, क्योंकि पहला 2 साल के लिए 2 साल हो गया और अगले 2 साल के लिए तो उसका 2 ईयर हो गया। तो यहाँ भी CI कैसे निकालेंगे? A माइनस P। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। मान लीजिए कि हमने 2 साल के लिए लिया 10% दोनों साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे।
ठीक है। तो मान लीजिए 100 रुपये हमने लिया है, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 10 साल के लिए, मतलब 2 साल के लिए, 10% से 2 साल के लिए लिया, ठीक है। ये हमारा SI का है। तो दोनों साल पे सेम प्रिंसिपल पे 10% लगेगा, ठीक है। तो 10% 2 साल के लिए लगेगा तो कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, तो हमें 120 रुपये देना होगा, जिसमें से SI क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, 120, ठीक है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मान लीजिए हमने ये किया, प्रिंसिपल है 100, 2 साल के लिए 10% पे फॉर 2 ईयर्स, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, तो इसमें जो लगेगा, पहले साल के 10% 100 पे लगा, तो दूसरे साल भी 100 पे नहीं लगेगा, जो आएगा, मतलब पहले साल हमारा 100 हुआ, 10% लगा, तो वो 110 वही 100 हो गया, तो ये हमारा 110 हुआ पहले साल पे, तो फिर ये 110 पे और 10% लगेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 121। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर 100 रुपये हम लोग ने लिया है, तो उस पर 121 रुपये हमें देने होंगे 2 साल में, जबकि सिंपल इंटरेस्ट पे 120 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो जो प्रिंसिपल होता है, जो हमने शुरू में लोन लिया है उस पर लगता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, उसमें हर साल जो आता है उस पे लगता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाता है। अब दूसरा तरीका आता है, पहला हमने देखा कि कंपाउंड एनुअली लगा है हम जो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो कंपाउंड 6 मंथली जो लगेगा, वो कंपाउंडेड 6 मंथली, मतलब साल में 2 बार। तो चलिए अभी इसको देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया P इंटू 1 प्लस R/2% टू पावर n। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, A माइनस पी। तो अभी एग्जाम्पल से देखते हैं अब आगे। तो पहला एग्जाम्पल है कि 1200 प्रिंसिपल है, ठीक है। 10% के इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है 2 साल के लिए, कितना लगेगा, और कंपाउंडेड यहाँ पे एनुअली है, ठीक है। अब यही मान लीजिए कि 2 साल के लिए होता, ये 6 मंथली होता, तो यहाँ पे 2 इंटू ये हो जाता 22, मतलब n 4 हो जाता है, मतलब साल में 2 बार लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते फॉर्मूला से, क्योंकि 1200 है प्रिंसिपल, रेट है 10% का, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है एनुअली 2 साल के लिए। तो अमाउंट फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R% पावर n। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 1200, 1 प्लस R% कितना है, तो 10%। तो 10 को हम लोग ऐसा नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, n कितना है, 2। ये हो गया 1200, 1 प्लस परसेंटेज है तो 10/100 हो जाएगा, परसेंटेज को हटाने के लिए 2, ये गया, तो ये हो गया 1200। अगर एलसीएम लेंगे तो 10 से ये जाएगा कितने, ये 10 हो गया, प्लस 1
स्क्वायर, ये 1200 इंटू 10 + 1 11, 11 का स्क्वायर 121 और नीचे 10 है, 10 का स्क्वायर 100। तो ये दोनों गया, ठीक है। तो अब 12 इंटू 121 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 121 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1210, और फिर 2 121 इंटू 2 242, तो ये हो गया 1452। तो अमाउंट हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 1452 माइनस 1200, तो हो गया 252 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है, ठीक है। तब इसको हम लोग एक और तरीके से देख लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि 100 रुपये हमने लिया, 2 साल में 10% लगा है, 10% अगर लगा तो कितना हो जाएगा 110, फिर 110 पे एक बार और 10% लगा, तो 110 का एक 10% कितना हुआ 11 है, तो इसमें 11 जोड़ देंगे, 110 में 11 तो वो 121 हुआ। तो टोटल कितना लगा हम इंटरेस्ट 121 का, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा कितना हो गया प्लस 21% एक्स्ट्रा लगा है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 21% ऑफ 1200। तो यहाँ पे परसेंटेज है, तो हमेशा याद रखिएगा परसेंटेज ये 0 कैंसिल कर देता है। तो 21 इंटू 12, 21 इंटू 10 210, 200 प्लस 42, 210 प्लस 42 252, 252 रुपया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 1200 प्लस 252 तो हो गया 1452। तो हम लोग दोनों तरीका देख लिए कि दोनों तरीके से ऑलमोस्ट सेम आया। तब और अब अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला ये है कि 2 साल के लिए लगा था, अब अगर 3 साल के लिए लगा तो मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा 1200, 10% की रेट से अगर 3 साल की लगे कंपाउंडेड एनुअली, तो फिर कितना होगा। तो हम लोग यहाँ भी दोनों तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस 8% पावर n कितना है 1200, 1 प्लस 10/100 परसेंटेज हटाने के लिए पावर 3, तो क्या हो जाएगा 1200 ये गया, तो 10 से ये तो 11 हो जाएगा, 11/10 का पावर 3, ठीक है। तो 1200 इंटू 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब हो जाता है 1331 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये 0 से ये 0 गया, तो कितना बचेगा, तो 12 इंटू 1331, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 कैरी 1, 12 इंटू 3 36, 137, 36 और फिर 39, 12 3 15 और 2 1 है, तो 1597.2 आ जाएगा। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। तो CI कितना हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो
1597.2 माइनस 1200, तो ये कितना हो गया, तो 397.2 हो जाएगा। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 397.2, और अमाउंट कितना हो गया, 1597.2। अब इसको दूसरे तरीके से देखेंगे। तो मान लीजिए हमने 100 रुपये लिए, उस पर 10% का लगाया, तो वो कितना हो गया, 110। फिर उस पर 10% का लगाया तो कितना हो गया, 121। फिर उस पर 10% का लगाया तो कितना हो गया, एक 12.1 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 133.1। ठीक है, तो कितना लगा, प्लस 33.1% का इस पे लगा, तो CI क्या हो जाएगा, 33.1% ऑफ 1200। परसेंटेज से ये कटा तो 12 इंटू 1 12, कैरी 1, 12 इंटू 3 36 एंड 1 37, 3, 12 इंटू 3 36 प्लस 3 39। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आया 39.72, नहीं 397.2। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था 1200, कंपाउंड इंटरेस्ट आया 397.2, तो अमाउंट हो जाएगा 1597.2। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट था और फिर ये अमाउंट था, तो दोनों आ गए। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको किसी स्क्वायर और क्यूब पे ध्यान देना जरूरी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल ही मान लीजिए कि 1200 प्रिंसिपल है। इस बार हमने किस रेट से लिया, 12% के रेट से लिया 3 साल के लिए, और फिर कंपाउंडेड एनुअली है। इसको दूसरे तरीके से करते हैं। तो हमने 3 साल लिया, 12%, 12% और 12%। तो ये फॉर्मूला हमने देखा ही होगा, a प्लस बी प्लस AB/100। तो हम लोग इसी फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों का निकालेंगे। तो 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12/100, 24 प्लस 144/100, तो 24 प्लस 1.44 हो जाएगा, ये हो गया 25.44, ठीक है। तो अब हमें ये जो आया, ठीक है, इसका और इसका निकालना है। पहले हमने ये दोनों निकाला, अब ये और ये निकालेंगे, ठीक है। तो 25.44 प्लस 12 प्लस 25.44 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 37.44 प्लस, तो ये हो जाता है अराउंड 305.2 या 3, तो हम लोग इसको 305 लिखते हैं बाई 100। तो ये हो जाता है 37.44 प्लस 3.05। तो ये
आप मतलब अप्रॉक्स मान लीजिए कि 37 प्लस 40.49 होगा, तो इसको 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे कि क्योंकि टोटल कितना परसेंटेज रेट लगेगा 1200 पे 40.5%, तो ये जो आएगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 1200 पे। तो परसेंटेज से जो जीरो तो चला जाता है, तो अब 40.5 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 40 480 और 0.5 इंटू 12 6, तो ये हो गया 486। तो अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अमाउंट निकल जाएगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 1200 प्लस 486, तो ये हो गया 1686, ये हो गया और ये, तो ये दोनों हो गए। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वो ऐसा देखते हैं जो 6 मंथली हो। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल क्या है कि 1200 प्रिंसिपल है, किस रेट से लिया है, 10% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए। पर यहाँ पे जो कंपाउंडेड होगा वो 6 मंथली हो जाएगा। तो पहला है, तो हम लोग इसको फॉर्मूला से ही देखते हैं। तो अमाउंट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस 1/1 प्लस R/2 होगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 1/2, तो ये 10% है, तो R%/2 होता है ना, तो 10%/2 कितना हो जाएगा, 5%। और फिर n क्या होता है, 2 इंटू टी, क्योंकि 6 मंथली है तो 1 साल में 2 बार होगा, और यहाँ पे 1 साल है तो 2 इंटू 2 मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1200 1 प्लस 5/100 का स्क्वायर, तो ये 1200 इंटू 1/20 हो जाएगा, तो ये 21 एक स्टेप छोड़ रहे थे पर नहीं, 1 प्लस 1/20 का स्क्वायर, तो ये 1200 इंटू 21/20 का स्क्वायर, तो ये 1200 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441, 20 का 400, तो ये गया 4 से ये 3 टाइम्स गया, तो ये कितना हो गया 3, 4 3 से 12, कैरी 1, 4 से 12 1 13, 31323 हमारा एंड ये हो गया अमाउंट। तो CI क्या हो जाएगा, 1323 माइनस 1200, ये 320 नहीं 123 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ये एक हो गया और ये एक हो गया। ठीक है, तो अब अगर दूसरे वाले फॉर्मूला से देखें तो कंपाउंडेड 6 मंथली है, तो साल में 2 बार होगा, और 2 बार होगा तो रेट जो है ये 1 साल का दिया है ना, तो 2 बार होगा तो ये 5% हो जाएगा, तो 5%, 5%। ठीक है, तो हमें ये दोनों का निकालना है। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 25/100, तो ये 0.25 हो जाएगा, तो 10.25% कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इतना परसेंटेज 1 साल के लिए कंपाउंड 6 मंथली होगा तो लगेगा। तो CI क्या हो जाएगा, 10.25% लगा किसका,
1200 का। तो ये परसेंटेज से ये गया तो हाँ 1200 ही था ना, तो 12 इंटू 10 कितना हो गया 120 और 1/4 है ये, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना बचा 3, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 123। तो अमाउंट क्या हो जाएगा 1200 प्लस 123, तो वो हो गया 1323। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ और ये हमारा अमाउंट हुआ। अभी एक और देखते हैं सेम टाइप का एग्जाम्पल है कि इस बार प्रिंसिपल 1400 है, रेट 10% ही है हर साल का, पर इस बार 2 साल के लिए है, कंपाउंडेड 6 मंथली। तो इसको अभी हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला से देखेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू 1400 इंटू 1 प्लस 8% बाई 2 होता है, तो इस 10% है तो ये 5% हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4, तो ये 1400, 1 प्लस 1/20 हो जाएगा, 5/100 होगा तो 1/20 पावर 4, तो 1400 इंटू 21/20 का पावर 4, तो ये हो जाएगा, तो 1400 इंटू 21 का पावर 4 क्या हो जाएगा, ये होता है 194,481 डिवाइडेड बाई, अब 20 का पावर 4 क्या हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, तो 2020 गया। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स 1701.7 आएगा, जिसको हम लोग 1702 मान लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1702 माइनस 1400, तो ये 302 होगा। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तब दूसरा तरीका देखते हैं। तो इसमें 10% है, 6 मंथ लिए, तो ये 5% हो जाएगा। तो 5%, 5%, 5% और 5%। तो हमें ये निकालना है, ये निकालना है, फिर ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, ये निकालना है, फिर ये निकालना है, ज़्यादा हल्का हो गया, ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100, तो 25, 10 प्लस 0.25, तो ये 10.25 हो गया। तो ये 10.25 होगा और ये भी 10.25 होगा। तब हमें इन दोनों का निकालना है, इसका और इसका निकालना है। देन 10.25 प्लस 10.25 प्लस 10.25 का स्क्वायर, क्योंकि 10.25 इंटू 10.25 है, तो डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा 0.25, तो 20.5 प्लस 10.25 पॉइंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाता है 105.06 आएगा डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20.5 प्लस 1.05
कुछ 0.06 का कोई इतना मतलब तो होगा नहीं, तो ये अप्रॉक्स हो जाएगा 21.55%। तो CI कितना हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हमें 21.55% का, किसके रेस्पेक्ट में, 1400 के। ये परसेंटेज से ये 2 जीरो गया, तो 21.55 इंटू 14, तो 14 इंटू 22 कितना होगा, 14 इंटू 20 280, 20 हो गया। अब बचा कितना, 1.55, तो 14 इंटू 1 14 प्लस 0.55, 0.5 होता है 70 और 0.6 होता है 84, तो 0.55 होगा अराउंड 77, तो 77 की जगह पे हम लोग इसको 8 मान लेते हैं, तो 280 प्लस 14 294, 294 प्लस 8 302, अप्रॉक्स 302 होगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, CI प्लस प्रिंसिपल, तो 302 प्लस 1400, तो ये हो गया हमारा 1702। तो यहाँ पे भी 1702 हुआ और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट 302 हुआ, और यहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट 302 हुआ और अमाउंट 1702 हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। अभी तक से हम लोग एग्जाम्पल्स कर रहे थे, अब होगा क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 at the rate of 20% per annum for 18 months when interest is compounded half yearly। मतलब 1000 रुपये प्रिंसिपल पे को लिया है 20% के रेट से पर एनम का 18 महीनों के लिए, और कंपाउंडेड है हाफ ईयरली। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 1000 प्लस 1 प्लस इंटू 1 प्लस R बाई, ये 18 महीने के लिए है। कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली है तो 20/2 हो जाएगा, तो 10%, और कितने टाइम के लिए, हाफ ईयरली 18 महीने के लिए है, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि हाफ ईयरली 1.5 होता है, इंटू 2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 1000 1 प्लस 10/100 ये 3 हो गया, तो 1000 11/10 का क्यूब, तो 1000 इंटू 1331 डिवाइडेड बाई 1000 गया, तो ये कितना हो गया 1331। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी, ये तो अमाउंट निकला है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1331 माइनस 1000, तो 331 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो क्वेश्चन में भी पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारा आंसर हो गया A 331। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 10% है तो 18 महीने के लिए, तो 6 का 3 होता है, तो 10 10 10, तो ये 10 10 10 कितना हो जाता, 10 10 हो जाता हमारा 21, और 21 और 10 हो जाता 21 प्लस 10, और फिर 21 इंटू 10 210/100, 1 जीरो ये क्या, तो 31 प्लस 2.1, तो 33.1। तो 1000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दे 33.1% के साथ, तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, तो 331 हो जाता। परसेंटेज था 1000 पे,
तो परसेंट से 2 जीरो कट जाता तो 33.1 इंटू 10 331, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ जाता। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल। ठीक है, कंपाउंड रेट क्या दिया है 10% पर एनम 2 साल के लिए, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 420 है। ठीक है, तो हमें निकालना है 2 साल के लिए कि इस पे मतलब प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 10% के रेट इंटरेस्ट से 2 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो 10% 10%, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, तो ये तो 1 हो गया, तो 20 प्लस 1 21% लगेगा। तो 21% ऑफ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 420 रुपये। तो 21/100 इंटू पी इज इक्वल टू 420, तो पी हो गया 420 इंटू 100/21, तो ये 21 से ये 20 टाइम्स चला जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 20 इंटू 100, तो ये हो गया 2000 प्रिंसिपल आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 2000। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 16 2/3%। तो 16.2/3% पर एनम से 2 साल के लिए चार्ज हुआ, तो इसका सम जो है वो 196 हो गया, मतलब अमाउंट 196 है। तो हमें निकालना क्या क्या है, तो ये जो रेट है जो 16 2/3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 1/6 भी तो कर सकते हैं। परसेंटेज में हमने पढ़ा था कि 1/6 को क्या लिख सकते हैं 16.6666%। तो यही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। 1 + 1/6% दिया हुआ है, कितने टाइम के लिए 2 साल के लिए। तो 196 इक्वल टू पी, ये 7/6 हो जाएगा स्क्वायर। तो 196 इक्वल टू पी इंटू 49/36। तो ये 49 से ये कितने बार में जाएगा 49 इंटू 2 हो जाता 98, 98 इंटू 2, तो ये प्रिंसिपल इक्वल टू 36 इंटू 4, तो 72 इंटू 2 144। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 144, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है। तो जैसे कि एक बार और देख लेते हैं, जो 116 2/3 है इसको हमने 1/6 किया, क्योंकि 16.66 हो जाता है हमारा 1/6, तो यही चीज़ था। तो 16.23 की जगह पे हमने 1/6 लिख दिया है रेट पे। प्रिंसिपल दिया नहीं है, फाइंड करना है, अमाउंट दिया हुआ है।
तो अमाउंट 196 हो गया। तो p प्लस 6 और 1 प्लस 1/6 कैल्शियम लिए तो 7/6 हो गया। तो 7/6 का स्क्वायर किए तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। तो 49 से 196 4 टाइम्स में चला गया। तो प्रिंसिपल क्या हो गया 36 इंटू 4। एक मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, 144 नहीं होना चाहिए। ये 36 इंटू 4, 6 4 जा 24 कैरी टू 12। नहीं ठीक है ठीक है 144। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है राजन परचेस्ड ए मारुति वैन फॉर ₹1,96,000 and the rate of depreciation is 14/2/7 per annum। ठीक है, तो पर एनम तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब अमाउंट निकालना है। कब? 2 साल के बाद। तो यहाँ पे हम लोग जो 14/2/7 है इसको हम लोग 1/7 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 14/2/7 है 14.28। तो इसको हम लोग 1/7 लिख सकते हैं, जैसे कि हमने परसेंटेज में कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, मतलब कुछ वैल्यूज देखे थे उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब ये डिप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो घट रहा है तो 1 + R% की जगह पे 1 - R% हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू P 1 - R/n, 1 - R% टू पावर n। तो अमाउंट नहीं दिया है, ये दिया है 1,96,000। 1 - 1/7 का स्क्वायर 2 साल बाद निकालना था। तो 196,000 7 से ये जा, मतलब एलसीएम लेंगे, नीचे 7 तो ऊपर 7 - 1 का स्क्वायर 196,000, 6/7 का स्क्वायर 196,000 इंटू 36/49। 49 से 196 4 टाइम्स में गया तो ये 4,000 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,44,000। 36 इंटू 4 हमने पीछे ही किया था 144 होता है, तो ये 4,000 है, तो 1,44,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, ₹1,44,000। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट परसेंटेज पर एनम, ठीक है, विल 10,000 अमाउंट टू 17,280 इन 3 years। ठीक है, मतलब हमें कितना रेट निकालना है हर साल का, इस पे जो प्रिंसिपल है 10,000 का वो 17,280 हो जाए। तो कितना बढ़ रहा है इंटरेस्ट? 7,280 3 साल में। तो हमें निकालना है, तो इसको भी हम लोग सीधा फॉर्मूला पे देखते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R% की पावर n। 3 साल के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा? 17,280। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। और रेट हमें निकालना है 3 साल का। ठीक है, तो जो ये 10,000 इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो 1 + R% का पावर 3 क्या हो जाएगा? 17,280 डिवाइडेड बाई 10,000। ये जीरो से ये जीरो गया तो बचा कितना? 1728/1000। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 इंटू 12 अगर हम करेंगे 12 इंटू 4 48 कैरी 4, 12 इंटू 4 48 + 4 52 कैरी 5, 12 इंटू 1 12 5 1728। तो ये क्या हो जाएगा?
1+r% का पावर क्यूब, ये 12/10 का क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब और क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 1+r परसेंटेज है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड होगा, 12/10। तो r/100 इजिकल टू 12/10 -1, तो ये कितना हो जाएगा, 2/10, 2/10। तो r/100 इज इक्वल टू 2/10, ये जीरो गया, तो r क्या हो गया, 20% पर एनम का रेट हो जाएगा। r इक्वल टू 20, रेट क्या चल रहा है 20% का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि SBI लेंट मतलब देता है 1331 रुपये टाटा ग्रुप को, लेंट 1331 टू दी टाटा ग्रुप एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड गॉट ₹1728 आफ्टर 3 years। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सेम फॉर्मूले से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्यों मैं ये वाला कर देता हूँ, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r% का पावर n, अमाउंट कितना हो गया 1728, प्रिंसिपल कितना है 1331, 1+r% बाई पावर 3, तो अब इसको इधर ले आएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, तो हम लोग इसको 1+r% का क्यूब इक्वल टू 1728 का पावर 28 डिवाइडेड 1331। अब जैसा कि हमने पहले देखा है पिछले क्वेश्चन में, 1728 12 का क्यूब है, तो और 1331 11 का, तो इसको आप लिख सकते हैं 1+r% का पावर क्यूब 12/11 का क्यूब, तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो r% क्या हो गया 12/11, और ये जो 1 है इस साइड आ जाएगा -1, तो r/100 परसेंटेज हटा दिए, तो 12/11 को ये करेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ 1/11 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 100/11, ये 9.09% हो जाएगा रेट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर तो ये है, और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तो कह रहा है इन व्हाट टाइम ₹3399 हो जाएगा 6% पर एनम के रेट से, जबकि कंपाउंडेड है हाफ ईयरली। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें है कि जो प्रिंसिपल है हमारा, जो सम है 3300 का, वो कितना हो जा रहा है 3399, तो ये हमारा अमाउंट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 99 बढ़ रहा है, तो जो कि 3300 का कितना परसेंट है, 3300 का 1% कितना होता है 33, तो ये जो 99 हो रहा है ये इसका +3% है, प्लस नहीं ओनली 3% है, क्योंकि
1% 3300 का 33, 2% 66, 3% 99, तो 3% बढ़ रहा है। पर जहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 6% पर एनम बढ़ रहा है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो एक साल में 6% जब बढ़ रहा है तो 3% कितना टाइम में बढ़ेगा? 6 महीने में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 मंथ। ठीक है, 6% पर एनम के स्पीड से अगर बढ़ रहा है देन 3% इज हाफ ईयरली। अब मान लीजिए हम इसको चेक करना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई हाफ ईयरली 2% पावर n। तो हमें अमाउंट निकाल लेंगे, 3399 आ गया तो ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया? 3300। ठीक है, 1 प्लस 3% इंटू 2, नहीं यार 2 नहीं 1 होगा, क्योंकि हमें 6 महीने के लिए निकालना है, एक साल के लिए तो नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ आया है। ठीक है, तो 3300 इंटू 1 प्लस 3/100, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3300 इंटू 103/100 दिए गया। तो अगर हम लोग 103 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3399 आएगा। तो हमने कंफर्म भी कर लिया। एक तरीके से और देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि 3% है, तो एनुअली कितना हो जाएगा? ये 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3/100, तो 6 प्लस 9 हो गया, 9 ये हो गया 0.09%। तो ये एक साल में 6.09% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 6% भी हो जाएगा। तो अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लिस्ट नंबर्स ऑफ completed year in which a certain sum become more than twice at the rate 20%। तो हमारे पास ऑप्शन है ए 3 years, ऑप्शन बी 4 years, ऑप्शन सी 5 years, ऑप्शन डी 6 years। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्टेन सम है वो दुगने से भी ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पास जो अमाउंट है वो दुगने से भी ज़्यादा हो जाता है हमारे प्रिंसिपल के। ठीक है, तो ये कितने साल में होगा, जबकि रेट क्या है 20% का। तो फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R परसेंटेज टू पावर n ग्रेटर देन 2P। प्रिंसिपल तो सेम है, तो PP कैंसिल, 1 प्लस R परसेंटेज, तो R क्या है 20, n निकालना है, ग्रेटर देन 2 है, तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1/5 पावर n ग्रेटर देन 2। तो ये 6/5 है पावर n ग्रेटर देन 2। तो हमें यहाँ पे n निकालना है, तो हमें यहाँ पे n का वैल्यू एक करके पुट करना होगा। अब देखिए, तो पुट करेंगे तो 5/6 का जो रेशियो आएगा तो वो
2 से बड़ा अगर आ गया तो कितने साल बाद आया वो चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर हम n के वैल्यू 1 रखेंगे तो 5/6 2 से बड़ा तो है नहीं, क्योंकि 10 से ज़्यादा होता तब 2 से बड़ा होता। अब n हम लोग 2 रखेंगे तो 2 25 है, नीचे ऊपर 36 है, तो 50 से ज़्यादा होता तभी 2 से बड़ा होता। पर ऑप्शन में है n 3 4 5 6, तो n = 3 पुट करके देखते हैं, ठीक है। n है हमारा 3 से बड़ा करते हैं, तो 6/5 का क्यूब, तो ये चेक करेंगे कि कितना होगा। तो 6 का क्यूब 216 होता है, 5 का क्या होता है 125, ये 2 से छोटा है तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अब हम लोग पुट करेंगे n का वैल्यू 4, हमें लिस्ट निकालना है, मैक्सिमम नहीं। 6/5 का पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 का पावर 4 होता है 1296, और 5 का हो जाता है 625, जो कि 2 से बड़ा है, क्योंकि इसका डबल हो जाएगा 1250, जो कि 2 से बड़ा है। तो हमारे पास ऑप्शन आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 4 ईयर्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब कल फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तो कल हम लोग करेंगे इसी को आगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को। तब तक के लिए थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं कल।